ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। 24 सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा इसी वीडियो के अंदर करेंगे। और मैं बता दूं कि क्वेश्चन 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लायक बिल्कुल तरह से या पूरी तरह से 100% चांस होता है ऐसे क्वेश्चन के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था, 14वां या ऐसा 15वां कुछ एग्जाम्पल है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर अंकों वाला या ऐसा शब्द लिखा हुआ हो तो संख्या कैसे बनानी है। तो आपको यहाँ पर मैं 56 का एग्जाम्पल दूंगा। देखिए 56 में इकाई का अंक ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, और दाई वाले अंक को जो है 5 × 10 तरह से लिखते हैं, यानी इसका विस्तारित रूप ऐसे करते हैं ना अपन। स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं 50, लेकिन अगर इसका विस्तारित रूप अपन करेंगे तो हम देखेंगे कि दाई का अंक हमेशा जो है 10 से इंटू होता रहता है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या बनती है ना, तो वो इकाई और दाई के अंक के जुड़ने से बनती है, यानी 50 + 6 मिलकर जो है 56 बन रहा है। उसी प्रकार ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर कभी भी 2 अंकों वाली संख्या इसमें पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड आ जाए तो सबसे पहले इकाई का अंक ABCD वाला एक पद मानना है। ठीक है, तो माना कि इकाई का अंक, कोई भी ABCD वाला एक पद मान दो, माना कि इकाई का अंक x मान लेते, चलो ठीक है। और जो दाई का अंक होगा, दाई के अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, दाई का अंक ध्यान देना हमेशा। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 14 था, मेरे को याद आ चुका है, वहाँ था अंतर, तो अंतर होने पर योग करते हैं और योग होने पर अंतर करते हैं, थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है इस वाले अंक के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर योग है तो इस वाले अंक के साथ में योग हो तो माइनस करना है, इस वाले अंक के साथ में ये इकाई वाला अंक माइनस करके दर्शाना है, तो ये 9 - x जो है यहाँ पर बच जाता है। तो अब दी गई संख्या या प्राप्त होने वाली संख्या, यानी हमारे पास में इकाई का अंक भी है, दाई का अंक भी है, तो हम संख्या बनाते हैं। तो यहाँ पर दी गई संख्या लिखो तो भी ठीक है, या फिर प्राप्त होने वाली संख्या लिखे तो भी ठीक है। इकाई का अंक तो सिंपल तरह से लिखा जाता है, और जो दाई का अंक होता है, देखो ये विस्तारित रूप मैंने लिखा ना, तो ये इसमें जुड़ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर भी प्लस का निशान लगा देते हैं। और जो दाई का अंक होता है 9 - x दाई का अंक है, ये हमेशा 10 से इंटू होता है। देखो ये 5 जो है 10 से इंटू हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो संख्या क्या बन रही है, इसको संख्या बना लेते हैं, 10 × 9 90, 10 × x माइनस का 10x प्लस का x, इसको जोड़ते या घटाते हैं तो देखो क्या बनता है, ये माइनस के 10x में से प्लस का x निकलेगा, तो 90 - 9x ये वाली संख्या हमारे को मिलती है। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद में अब आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। इस संख्या के अंकों के स्थान पलटने पर यानी बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अंकों का स्थान पलटना है, अंकों का स्थान पलटने से मतलब है कि दाई वाला इकाई का अंक, अब की बार मतलब है दाई जो है इकाई बन जाएगा, इकाई जो है दाई बन जाएगा। देखो अंकों का स्थान पलटने पर या बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अब देखो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बदल देते हैं, इसको नहीं बदलना है, इकाई वाले अंक को दाई की जगह ले आना है, दाई वाले अंक को इकाई की जगह लाना है। 10 को तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, 10 को तो वहीं पे रखता है 10। अब ये दाई की जगह जो है इकाई वाला अंक आएगा, 10 × x हो जाएगा, और इकाई की जगह जो है ये चला जाएगा 9 - x। तो देखो इसको सॉल्व करो, 10 में से x जाएगा तो प्लस का 9x और ये प्लस का 9। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमने ये दोनों अंक बना दिए। अब क्वेश्चन की वापस एक बार शर्त पढ़ो कि स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या दी गई संख्या की, ये वाली दी गई संख्या ये थी, दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, प्रश्नानुसार
अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, ये वाली संख्या 9x प्लस 9 दी गई संख्या की, दी गई संख्या ये थी, दी गई संख्या की या दी गई संख्या से 27 अधिक, तो इसमें 27 जुड़ेगा। अंकों का स्थान पलटने पर ये संख्या आई और ये दी गई संख्या की या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो इस तरह से इक्वेशन तैयार है। अब इसको अपन नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो देखो पक्षांतर करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, क्योंकि अंक हमेशा राइट हैंड साइड के उस तरफ रहता है। तो देखो 9x ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 90 और 27 तो 117 हो जाता है, और 117 ठीक है, इन दोनों का योग 117 है। ये इधर जाके जो है माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9 और 9 हो जाएगा 18x बराबर में, इसमें से ये घटाएंगे तो 108 आएगा। अब x बराबर जो है 108, ये इधर भाग में आ जाएगा, और जब 18 का भाग 108 के अंदर देंगे तो 18 छक्के 108 होता है। तो x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे को अंक मतलब संख्या बनानी है, तो संख्या हमेशा इकाई और दाई के अंक होने से बनती है, ठीक है। तो इकाई का अंक तो यहाँ पर 6 हो गया, और दाई का अंक कैसे निकालेंगे, 9 माइनस एक्स यानी 9 माइनस 6 तो 3, तो ये दाई का अंक, तो बनने वाली जो संख्या होगी वो 36 होगी। समझ में आना चाहिए। इकाई का अंक तो ये हो गया, दाई का अंक ये निकला, तो इकाई का अंक दाई का अंक संख्या बन चुकी है। बहुत ही सिंपल है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, वो भी इसके जैसा, लेकिन यहाँ पर जो है जोड़ बाकी नहीं करनी है, यहाँ पर गुना दे रखा है। गुना का मतलब क्या होता है, इनटू करना, ठीक है। तो ये सेम तरह से क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर वो जो नियम है मैंने बताया था वो हमेशा प्लस और माइनस के लिए बनता है। यहाँ पर गुना दे रखा है, गुना मतलब इनटू, तो यहाँ पर संख्या कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन में आप पढ़ लो ना कि 2 अंकों वाली संख्या, तो अंकों वाला शब्द देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि इकाई वाला अंक क्या मानना है, दाई वाला अंक क्या मानना है। जब योग और अंतर दे रखा तो वो वाला नियम बताना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, लेकिन यहाँ पर गुना वाला नियम दे रखा, तो यहाँ पर इकाई का अंक कोई भी मान लो और दाई का अंक जो है इसका दूसरा अंक मान लेता है। देखो इसको कैसे करेंगे, माना कि इकाई का अंक उसको आप x मान लो, ठीक है, और दाही का जो अंक है, दाही का अंक, अब देखो क्वेश्चन के लैंग्वेज समझना आपको, ठीक है। 2 अंकों वाली एक संख्या में एक संख्या या एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे यानी दाई वाले अंक को मतलब देखो इकाई वाले अंक को अपन पहला अंक मान रहे हैं, पहला अंक, और दाई वाले को अपन मान रहे हैं दूसरा अंक। तो यहाँ पर क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझते हैं कि एक अंक यानी ये अंक दूसरे का दुगुना है। तो यहाँ पर जो है ऐसे मान लेते हैं कि इसको पहला अंक मान लेते हैं और इसको दूसरा अंक मान लेते हैं, तो पहला अंक दूसरे का दुगुना यानी 2 × x, ठीक है, तिगुना, सॉरी माफ़ करना, 3x है, 3x, यहीं से बदलाव करते हैं। तो देखो इकाई और दाई हमारे पास में मौजूद हो गए, मतलब अंक दोनों तरफ से आ चुके हैं। तो दी गई संख्या कैसे बनेगी, दी गई संख्या देखो आप इसको कैसे भी कर सकते हो, अगर इस तरह से समझ सकते हो तो भी ठीक है, नहीं तो अंकों वाले क्वेश्चन में हमेशा एक अंक को, इकाई को आप x मानेंगे और दाई को जो है इस लाइन के अकॉर्डिंग ही मानना पड़ेगा। तो 3 गुना वो इकाई के अंक का 3 गुना ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो दी गई संख्या वही कि दाई का अंक हमेशा जो है 10 से इंटू होता है, तो 10 × 3x प्लस इकाई का अंक हमेशा सिंगल होता है। तो देखो ये किस तरह से बनेगा, 10 × 3 30x प्लस x, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, 30x और x 31x। अब देखो ये क्या करें कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, देखो अंकों का स्थान बदलते हैं, तो अंकों का स्थान बदलने पर से मतलब है कि इकाई दाई बन जाएगा और दाई इकाई बन जाएगा, यानी ये x इधर आ जाएगा और ये 3x उधर चला जाएगा। तो 10 तो अपनी जगह पे रहेगा और x आ जाएगा इसकी जगह और 3x जाएगा उस उधर की ओर, ठीक है। तो 10x और 3x कितना होगा, ये हो जाएगा 13x। अब देखो वापस लैंग्वेज समझाओ, प्रश्नानुसार अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या दी गई संख्या की, ये दी गई संख्या में, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या में दी गई संख्या जोड़ने पर, ये दी गई संख्या ये 31x जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है जो वो
राइट हैंड साइड के उस तरफ लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ते हैं, तो 4x और ये 4x बराबर में है 88। तो x को फ्री कर देते हैं, 88 के अंदर भाग जाएगा 44 का, तो 44 दूना 88 होता है, यानी x की वैल्यू आ चुकी 2। अब संख्या बनाते हैं, तो इकाई का अंक और दाई का अंक हमने क्या माना था, इकाई का अंक माना था x, तो x की जगह अपन 2 लिख देंगे। दाई का अंक तो जो था वो 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 2 6। तो इकाई का अंक पहला आता है, दाई का अंक आता है यहाँ पर। तो 62 वो संख्या होगी, या फिर इसको आप 26 भी मान सकते हो, 62 होगी या फिर वो 26 होगी। ठीक है, कभी कभी अपन जो है, अब जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर किसी ने दाई का अंक x मान लिया है और किसी ने इकाई का अंक 3x मान लिया है, तो ऐसे भी 26 या 62 इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से आपने इसको सेटिस्फाइड किया है उस तरह से ही आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल थे। तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।